Praise the Lord. At least I can say in Hindi, Jai Masih ki. It's a great privilege for me that I never thought that so many pastors will gather like this, and I have to come and preach here. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप लोग के बीच में आने पाया और इस संगति में बहुत सारे प्रभु के दास लोग यहाँ पर होंगे। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु मुझे लेकर आया कि मैं प्रभु के वचन से कुछ बातों को बांट सकूं। Hallelujah. Hallelujah. Actually, I can say all preachers are sitting here. और मैं ये कह सकता हूँ कि सारे वक्ता लोग, प्रचारक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। And preaching to believer is something else, but preaching to the speaker is something else. That is all. और एक विश्वासी के लिए प्रचार करना कुछ और बात होती है, लेकिन प्रचारकों के लिए प्रचार करना बहुत अलग बात होती है। But I thank God that God gave me this opportunity today to come into your midst and preach among the servant of God. और लेकिन मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया कि आज मैं प्रभु के दासों के बीच में आकर उसके वचन से कुछ बातों को आपके बीच में रख सकूं। And myself, I'm running two churches. और पास्टर जी के दो चर्चेस, दो कलीसियां चल रही हैं। One in Orissa, एक उड़ीसा में है where Pastor Praful was there, और जहाँ पर पास्टर प्रफुल्ल रहा करते थे, and one in Visakhapatnam. और एक विशाखापट्टनम में चल रही है। Visakhapatnam is very big city, और विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा शहर है and I'm running there one English service. और हमारी वहाँ पर एक अंग्रेजी सभा चलती है। Every Sunday I travel with my own car 160 kilometers. Morning I preach in one church, and 160 kilometers I drive myself, and in the evening again I preach in the English service. और सुबह जो है मैं उड़ीसा में कलीसिया को लगाता हूँ, उसके बाद 160 किलोमीटर ड्राइव करके मैं विशाखापट्टनम जाता हूँ और वहाँ पर शाम के समय में अंग्रेजी सभा को हम चलाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes I go by bike also. और कई बार उन पास्टर जी जो है वो टू व्हीलर से भी जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं। And it is a very big hard section, just like Simla or Dehradun, that type of place. और जो रास्ता है, जो हाईवे है, वो बहुत उतार चढ़ाव बड़ा है, घाटियों वाला हाईवे है। And many times Pastor Praful has come with me on that same path. और कई बार पास्टर प्रफुल्ल उनके साथ उस घाट से होते हुए गए हैं। So before going to preach, और इससे पहले कि हम प्रचार, if I don't say anything about Praful, it won't be good. अगर मैं पास्टर प्रफुल्ल के बारे में कुछ भी ना कहूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। And this is my physical son, and that is my spiritual son. और ये मेरा बेटा है और ये मेरा आत्मिक बेटा है। ये शारीरिक बेटा है, ये और शारीरिक वो बेटा है। आत्मिक बेटा है। जी। Hallelujah. Hallelujah. And I think he forgot to say that I have baptized him. और Yes. ये भूल गए हैं कि पास्टर जी ने उन्हें बपतिस्मा दिया था। Hallelujah. And in front of a father, a son will stand like a big officer or big personality. It's a big proud for the father. और एक पिता के सामने जब उसका आत्मिक बेटा या शारीरिक बेटा एक बहुत बड़ी पदवी के रूप में खड़ा होता है तो वो उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है। Am I right? क्या मैं सही कह रहा हूँ? Will anyone will feel sad if your son will become more bigger than you? क्या आप में से कोई भी मायूस होगा इस बात को देखकर कि आपका बेटा आपसे बड़ी पदवी पर है? Nobody. कोई नहीं। So I am also very happy today to, by seeing Praful in this condition. और आज पास्टर जी भी बहुत खुश है पास्टर प्रफुल्ल को इस पदवी पर देखकर। I pray may God use him mightily more than me. और ये उनकी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें उनसे भी ज्यादा इस्तेमाल करने पाए। My son's name is Elijah. और उनके बेटे का नाम एलाइजा है। You know, when Elijah was going to heaven, और आप जानते हैं जब एलिया जो था जब स्वर्ग के लिए जा रहा था, and his disciple came, what is his name? और उसका चेला आया, उसका नाम क्या था? Elisha. एलीशा। He gave his overcoat to him, और उसने अपना ओवरकोट उसको दिया and he said, take my anointing. और उसने कहा मेरा अभिषेक ले ले। And I pray, let God give my anointing to Praful. और ये उनकी प्रार्थना है कि उनको जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है वो प्रभु के दास पास्टर प्रफुल्ल को देने पाए। And let God use him more mightily than me, like God used Elisha more than Elijah. और परमेश्वर जो है पास्टर प्रफुल्ल को पास्टर से ज्यादा इस्तेमाल करने पाए, जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया से ज्यादा इस्तेमाल एलीशा को किया था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Not only that, I want to, after hearing this message, और मैं चाहता हूँ इस संदेश के सुनने के बाद may God
give all of you a special anointing. कि आप सबको परमेश्वर एक ताजे अभिषेक से भरे। Maybe today you have come empty-handed. और हो सकता है जब खाली हाथ आए होंगे। Maybe you are feeling empty in your inner being. और हो सकता है आप अपने आप में अकेला या खाली महसूस कर रहे I होंगे। pray मेरी ये प्रार्थना by the है time you leave this place, जब आप इस जगह को छोड़कर जाएं let the anointing of God may fall upon you in a double कि portion. परमेश्वर का अभिषेक दुगने रूप में आप पर If you आने believe वाला this, है। lift up your hand and say अगर आप इस बात पर Hallelujah. विश्वास करते हैं, या Hallelujah. परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। And it is not a big thing for me to preach in this many pastors. और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि पासवानों के बीच में प्रचार करूं मैं। I preached so many meetings in the pastor's और center. उन पास्टर जी ने बहुत सारे पासवानों के बीच में प्रचार को किया है। I go all over the world to preach. और पास्टर जी जो है वो विश्व भर में जाकर प्रभु के वचन को सुनाए हैं। At least every month I go to 3 places for preaching. और हर महीने में 3 बार वो अलग-अलग जगहों पर जाके प्रभु का वचन सुनाते हैं। Next month I'm going to Pastor Praful's district. और अगले महीने वो पास्टर प्रफुल्ल के शहर में जा रहे हैं। And 100 pastors are going to gather there. और वहाँ पर 100 पास्टर्स लोग जो हैं वहाँ पर आने वाले हैं। And I'm going to preach there. और पास्टर जी वहाँ पर प्रचार करने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. So I preach so many meetings like this. और पास्टर जी ने बहुत सारी इस प्रकार की Even I सभाओं go को to Delhi and preach among the pastors. और उन्होंने दिल्ली में भी जाकर पासवानों के बीच में प्रचार किया। फरीदाबाद, फरीदाबाद में रोहतक, रोहतक में उन्होंने किया है। and I go to Simla, और उन्होंने शिमला में जाकर Chandigarh. चंडीगढ़ में All these places I go and preach in pastor seminars. और इन सारी जगहों पर जाकर उन्होंने पास्टर सेमिनार में प्रचार किया है। Hallelujah. 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 But today I am going to preach a message. I believe it is going to affect your life. और जो संदेश आज पास्टर जी प्रचार करने जा रहे हैं तो हम आशा रखते हैं कि वो आपके जीवन में एक बदलाव को लाएगा। I think today's message, maybe some of you may know and many of you may not know. और हो सकता है आप में से कई लोगों ने संदेश को पहले सुना हो लेकिन कई लोगों ने उसको ना सुना हो। First of all, I want to share a small testimony of mine. और उससे पहले मैं पास्टर जी अपनी जीवन की गवाही को बताना चाहते हैं। Is there a particular time where I have to stop? क्या कोई निश्चित समय है जब उन्हें खत्म करना है? Tell me so I can stop in right time. ताकि वो उस निश्चित समय पर समाप्त कर सकें। 6:50. Okay, then half an hour. No? So I'm well-trained pastor हाँ वो to finish in time. और पास्टर जी जो है समय पर खत्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नहीं, train नहीं हुआ. हाँ उन्होंने ट्रेनिंग किया है कि वो समय पर अपने विचार को खत्म करें। Hallelujah. Hallelujah. Because I studied in Assemblies of God Bible College. क्योंकि वो AG बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं And you all know Assemblies of God और organization. हम सब जानते हैं AG चर्च के बारे में। That is one of the biggest Protestant church in the world. और AG चर्च जो है वो विश्व का एक बहुत बड़े चर्चों में से एक है। And even myself, I'm a Assemblies of God pastor in Visakhapatnam. और पास्टर जी भी जो है वो AG के पासवान हैं विशाखापट्टनम में। Hallelujah. Hallelujah. And same time I do my personal ministry also. और साथ ही साथ वो अपने पर्सनल मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को भी करते हैं। And there are so many things afterwards I'll talk, but let me finish my message first. और इससे बहुत सारी चीजें हैं जो बताने की हैं लेकिन उससे पहले वो अपने संदेश को खत्म करेंगे। Don't worry, I will finish in time. आप चिंता ना करें उस समय पर खत्म That करेंगे। means Pastor Praful has told me to preach 15 minutes only. इसका मतलब है कि पास्टर प्रफुल्ल ने हमें सिर्फ 15 मिनट दिया है। Because now it is half an hour is there. क्योंकि अभी आधा घंटा है। I will preach 15 minutes and you will preach 15 minutes. क्योंकि पास्टर जी 15 मिनट प्रचार करेंगे और 15 मिनट में अपना अनुवाद करूंगा। For preaching for 15 minutes, I've come from 3,000 kilometers. और 15 मिनट के प्रचार के लिए पास्टर जी 3,000 किलोमीटर दूर से आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Maybe for one word also sometime we have to go to 5,000 kilometers. Amen. कई बार एक शब्द के लिए भी हमें 5,000 किलोमीटर बीच में यात्रा करना पड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to listen the word of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने Shall के we लिए? close our eyes and have a small prayer like Elijah? आइए हम उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे Lord, एलिया के समान। Lord, as we are going to start our message, let your anointing come upon us, Lord. पिता जैसे कि हम अपने प्रचार को शुरू करने जा रहे हैं एलिया के समान प्रभु तेरा अभिषेक हम पर उतरने वाला है। Spirit of God, you move in our midst, Lord. आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में तू आ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Say everybody, Hallelujah. Hallelujah. I see some of the pastors are looking very dull. और मैं देख रहा हूँ कि कई सारे पासवान जो हैं वो बहुत ही मायूस से लग रहे हैं। Some people, not everybody. हर कोई नहीं, कुछ लोग। And I am looking dull today. और
पास्टर जी की Maybe you all are thinking I'm looking very smart, but I myself I feel my face is looking very dull. आप लोगों को लग रहा होगा पास्टर जी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप में लग रहा है कि वो आज थोड़े से मायूस हैं, थोड़े से डल Because हैं, whole night we had journey. क्योंकि उन्होंने पूरी रात्रि जो है यात्रा किया है। Even if you will make me sleep in a golden cot also, I can't sleep. अगर आप उन्हें सोने के बिस्तर पे भी सोने को बोलेंगे तो भी वो अभी नहीं सो पाएंगे, Because if I sleep in my own bed, then only I will get sleep. क्योंकि जब तक वो अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे तब तक उन्हें नींद नहीं आएगा। Are you like that? क्या आप में से कई लोग हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord। But be happy all the time. लेकिन हमें हर समय खुश रहना। No matter what happens. ये मायने नहीं रखता क्या हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah। Hallelujah. Hallelujah। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? My ready only taking 2 minutes. हमारा तैयार होने की 2 मिनट हो गई है। You know, in the Bible if we see, जब हम बाइबल में देखते हैं, God doesn't want that any of God's children should be poverty stricken. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा जो है वो गरीबी का शिकार हो, And God doesn't want that any of God's children should have any disease. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी शारीरिक बीमारी से बीमार हो, God doesn't want that any of your face should look long. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसका किसी भी बच्चे का चेहरा जो है वो मायूस दिखे। God wants that you should be happy, healthy, wealthy and prosperous. और परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे दिखें और आपको कभी किसी चीज की कमी ना रहे। You know, whatever you spell through your mouth, और आप जानते हैं जो कुछ आप अपने मुख से बोलते हैं, 2400 years before, Jesus Christ has made a deed and written in your name. और 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को आपके नाम में लिख दिया है। He made a deed. और उन्होंने Agreement. उसने उसका एग्रीमेंट बना दिया है। Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Do you know the Bible is having 8,000 promises. और बाइबल जो है वो 8000 वायदों को हमें बताती है। And in the Bible, 8,000 promises are there, which God has given to every children of God. और इस बाइबल में 8000 वायदे हैं जो परमेश्वर ने अपने हर एक बेटा बेटियों को किए No हैं। matter who you are from where you are belongs to, but God has given to you 8,000 promises. ये मायने नहीं रखता आप कौन हैं, आप कहां से हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए 8000 वायदों को दिया है। Those who are washed by the blood of Jesus and separated from this sinful world to His marvelous light, God has given them 8,000 promises. और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए गए हैं और इस संसार से अलग किए गए हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर ने उन 8000 वायदों को किया है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। You know what is the promise of God? आप जानते हैं परमेश्वर के वायदे क्या हैं? What is the promise of God? परमेश्वर के वायदे You क्या know the हैं? Bible says Isaiah 53 verse 5, और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, and you all know that. और हम सब जानते हैं। I think no need to open your Bible. If it is possible, you write down in a paper. और ये जरूरी नहीं कि हम अपनी बाइबल को खोल कर दें कि हम सबको वो वचन पता, आप लिख सकते हैं, Because 6:15 I have to finish it. क्योंकि 6:15 बजे पास्टर जी को खत्म करना है। Hallelujah! हालेलुया। You know, the Bible says, Isaiah 53 verse 5, by His stripes we are healed. और यशायाह 53 का 5 में लिखा है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर पाटा पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah! हालेलुया। This is one promise. ये एक वायदा है। I will not read all the promises. हम सारे वायदों को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। I told how many promises? मैंने कितने वायदों को बताया? 8,000। How can you read all that? हम कैसे 8000 वायदों को Only just to make you understand, I will tell 2 or 3 promises. और आपको समझाने के लिए मैं 2 और 3 वायदों को पढ़ूंगा। And that is one promise. और ये एक वायदा You know, है। 1 Peter chapter 2 verse 9 says, और पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन में we are a chosen generation, a peculiar people for the glory of God. हम लोग जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। We are chosen generation. हम परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा हैं। We are royal priesthood, और हम जो है राजकीय सेवक हैं। holy nation, और हम पवित्र राज्य हैं। peculiar मतलब विख्यात। हम बहुत विख्यात हैं।
Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That is another promise. और ये एक और वायदा है You know, there are so many promises. और बहुत सारे वायदे परमेश्वर के And द्वारा 2 Corinthians chapter 8 verse 9 says, और दूसरा कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन because कहता है, Christ became poor, क्योंकि यीशु मसीह वो जो है दीन हुआ and because of that we became rich. और उसके कारण हम जो है वो क्या हुए, अमीर होने पाए। If Jesus became poor and we are rich now, अगर यीशु मसीह दीन हुआ और हम बढ़ने पाए, then why we God's people, why we servant of God's are facing financial crisis in our lives? क्यों फिर प्रभु के दास लोग जो है वो आर्थिक तंगी को अपने जीवन में सामना करते हैं? If I ask among all our pastors, those who are sitting here, I think 90% will say, I have financial need. और अगर मैं भी यहाँ पर पूछूं कि आप में से कितने पादरी लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, 90% पादरी लोग इस बात में You know, the Bible says, क्योंकि वचन बताता all है, verses I will not read now, हम सारी वचनों को नहीं पढ़ेंगे, and God, He blew air on the disciple and said, let my peace be given to you. और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सांस को और अपने चेलों में फूंका और उन्होंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। God gave His own peace to us. और उसने अपनी शांति हमें And दी। our Jesus is known as the Prince of Peace. और हम यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहते We हैं। all are serving to the Prince of और Peace. हम शांति के राजकुमार की सेवा करते Jesus हैं। Himself gave us His own peace. और यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें दी है। And but still now we see in many of the pastors' families today there is no peace. लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कई सारे पादरियों के घर में अशांति पाई जाती है। You know, the pastor and pastor's wife both will be quarreling each other. और हो सकता है पास्टर और उसकी पत्नी के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा चल रहा हो। 1 Peter 2:9 we read. और पहला पत्रस 2:9 में हम Just I told you now. और जिस प्रकार अभी मैंने We are royal priesthood. हम जो है राजकीय राजदूत If हैं। we are royal, अगर हम जो है राजकीय हैं, where is our royal dress? क्या हमारा वो वस्त्र कहाँ है? Where is our royal house? हमारा वो घर कहाँ है? Where is our royal life? हमारा वो राजकीय जीवन कहाँ है? If a hidden person will come and say, your Bible says that you are royal, then why you people are not royal? अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर कहे बाइबल को खोलकर तुम तो राजकीय लोग हो, लेकिन तुम उसके जैसे क्यों नहीं रह रहे हो? And why you are not looking royal? तुम उसके जैसे क्यों नहीं लग रहे हो? Hallelujah! Hallelujah. Your Bible says, तुम्हारा वचन कहता है by His stripes you are healed. तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए Then हो। why you pastors are having sugar, BP and so many तो diseases? फिर क्यों तुम पास्टरों के जीवन में शुगर की समस्या है? ब्लड My प्रेशर Bible is not saying that you are going to be healed, but my Bible is saying you are already healed 2004 years ago. हमारा वचन ये नहीं कह रहा कि तुम उसके द्वारा चंगे हो जाओगे, और वचन ये कह रहा है कि तुम उसके कोड़े खाने के द्वारा ऑलरेडी चंगे हो चुके हो। Hallelujah! Hallelujah. If we are healed, then why we have disease? अगर हम चंगे हो चुके हैं तो हमारे जीवनों में बीमारियां क्यों? If God made us rich, then why we are poor? अगर हमारा प्रभु जो है दीन हुआ है और हम उसके द्वारा अमीर किए गए हैं, तो हम अपने आप को गरीब क्यों महसूस करते हैं? If our God अगर हमारा परमेश्वर had made us royal, उसने हमें अगर राजकीय बनाया, why we are not looking royal? तो हम उस राजकीय जीवन के If God gave us peace, अगर प्रभु ने हमें शांति दी है, why there is no peace in pastor's family क्यों today? फिर हमारे पासवानों के परिवारों में, हमारे परिवारों में शांति नहीं है? There are so many promises like that in the Bible. और इस प्रकार से कई सारे वायदे वचन में लिखे गए हैं। Obey to me, मेरी आज्ञा का पालन करो, and I will give you the desires of your heart. तो मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा। Hallelujah! That is also a promise of ये God. भी एक वायदा है And परमेश्वर God का। said to Joshua, और परमेश्वर ने wherever you put your feet, जहाँ कहीं तू अपना पैर that रखेगा, land I am going to give you. उस जगह मैं तुझे दे दूंगा। Then why we don't have land? तो फिर हमारे पास जगह Why नहीं do है। we don't have a place to make a church building? और फिर हमारे पास क्यों जगह नहीं है चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए? Let's be practical, my friends. और हमें जो है प्रैक्टिकल रहने की आवश्यकता है। And let us not be very over smart or over spiritual. और हमें जो है बहुत ज्यादा आत्मिक दिखने की और बहुत ज्यादा बुद्धिमान दिखने की जरूरत नहीं है। No need to act like spiritual. हमें जो है आत्मिक दिखने की एक्टिंग करने की जरूरत Be नहीं। what you are now. और वो रहे जो आप हैं। Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। You know, in Oriya there is a saying, और उड़ीसा में एक कहावत है, Oti bhakti chororo lokshano. that I can't translate। Too much spirituality is तो बहुत ज्यादा आत्मिकता a thief's character. वो एक चोर का गुण है। Hallelujah! हालेलुया। None of us are righteous. और हम में से कोई भी धर्मी नहीं है। Is there anyone? Can you show me your hand?
क्या आप में से कोई है जो अपने But आप we को- act like so big spiritual person. लेकिन हम उस एक्टिंग करते हैं कि हम बहुत ज्यादा आत्मिक हैं, Let us not be spiritual outwardly. है ना। हम बाहरी रूप से अपने आप को आत्मिक दिखाने की एक्टिंग ना करें। Let us be spiritual through our attitude, through our character, through our speech, through our deeds. अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम आत्मिक दिखाने की कोशिश करें। Hallelujah! 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 So if a hidden person will come here now, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति अभी हमारे बीच because में- we all are pastors, क्योंकि हम सभी प्रभु के दास and हैं, he will ask same question like और this. वो हमसे इस सवाल को पूछेगा। If your God has healed, why you have disease? What answer will be there? Tell me. और वो अगर तुमसे कहेगा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें ऑलरेडी चंगा कर दिया है, तो तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों है? No. क्या जवाब हम You know देंगे? which is the super fast train in India? हम जानते हैं इस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। Maybe I don't know, but I am going like Vande Bharat because now my time is 15 minutes. और हो सकता है पास्टर जी जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर प्रफुल्ल ने उन्हें बहुत कम समय दिया है। And already we have, both are speaking, और हम दोनों बात कर रहे हैं, but we both want to speak like one person has spoken. लेकिन हम दोनों को उस प्रकार से बात करना है, बोलना है कि हम एक व्यक्ति बात कर रहे हैं। Hallelujah! हालेलुया। Am I right? Is there any answer for that? क्या हमारे पास कोई जवाब है उस व्यक्ति को देने के लिए? नहीं है। All are pastors, but we can't answer. हम सब भले ही प्रभु के दास हैं, लेकिन हम उसका उत्तर नहीं दे They पाएंगे। will, if you say that is spiritual thing, हम brother, उससे ज्यादा क्या करेंगे? then they कोई will give us आत्मिक one. बात है, Then they will give us one slap. और वो फिर हमें एक थप्पड़ मारेंगे। Get out that portion from your और Bible. वो This. कहेंगे उस पोर्शन को फाड़ दो अपने वचन It से। is not a spiritual thing. This is 100% physically God has spoken. और ये कोई आत्मिक बात इसमें नहीं लिखी है, वरन ये एक सच्ची बात है, सच्ची घटना है जो By His stripes we are healed. कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके You know, हैं। I'm how old? Can you say anyone? आप जानते हैं पास्टर जी की उम्र कितनी है? कोई बता सकता है? Because Pastor Praful has told, don't say like that. क्योंकि पास्टर प्रफुल्ल ने ऑलरेडी उनकी उम्र एक हिंट हमें दे दिया है, According to my certificate, I am 53 years old now. और उनके सर्टिफिकेट के अनुसार वो 53 वर्ष के हैं। Last month I went to one church to preach one amma in Andhra. They call amma. हाँ, One sister came and asking me, Pastor, have you got married? पिछले हफ्ते पास्टर जी जो है आंध्रा में एक चर्च में प्रचार करने गए थे, तो एक अम्मा, एक बुजुर्ग आंटी उनके पास आई और वो उनसे पूछती है, पास्टर जी क्या आपका विवाह हो Because चुका that day है? I was not wearing the blazer also. I was wearing a jean pant and a t-shirt. और क्योंकि उसे वो पास्टर जी कोट नहीं पहने थे, वो जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे, I was looking more young that day. और उस दिन वो इससे भी ज्यादा यंग दिख रहे थे। And she asked me like that. और उन्होंने उनसे पूछा, I said, sister, pastor should get married once only. उन्होंने उनसे कहा कि पासवान को केवल एक बार विवाह करना So चाहिए। she said, have you married? Yeah. हाँ, तो पास्टर उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो चुकी है? तो पास्टर जी ने कहा हाँ मेरी हो चुकी है, He was sitting very far. क्योंकि उनका बेटा बहुत दूर बैठा See, हुआ था। there is my son. और उन्होंने कहा वो देखिए मेरा बेटा And बैठा she हुआ said, है। sorry, और वो pastor. अम्मा उनसे बोली, पास्टर जी मुझे माफ करिएगा। It is a great blessing to me. और ये उनके लिए बहुत बड़ी आशीष है Being so old, I look so young कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो जो है जवान दिखते हैं, यंग दिखते हैं, because of one secret. क्योंकि उसका एक सीक्रेट है। I will tell all this secret to all you pastors, and your lives are going to change. Then Prabhu will phone me and say, Pastor, after your presence, all our pastors are changed now. है ना? और वो रहस्य अभी हमको बताने जा रहे हैं, और उसके बाद पास्टर जी जो है वो पास्टर प्रफुल्ल उनको बताएं, फोन करके कहेंगे कि आपके संदेश के बाद पास्टरों का जीवन जो है वो बदल चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to change? क्या आप बदलाव को चाहते हैं? Physically, शारीरिक रूप से, financially, आर्थिक रूप से, spiritually, आत्मिक रूप से, in your family, आपके परिवार में, in your every areas of life. आपके जीवन के हर एक जगह पर। But I'm sorry, you gave me only 15 minutes. No problem. क्योंकि Within उन्होंने 15 हमको minutes. 15 मिनट दिए हैं। How can we change your life? No problem, boss. इन 15 मिनट में वो कैसे आपके If जीवन you को can give me another 15 minutes, then only it will change your life. अगर 15 मिनट और दे दिए जाएंगे तो हम आपके Can you जीवन को give, बदल- sir? क्या आप दे सकते हैं? So I think by 6:30 we'll finish. है ना, 6:30 बजे तक हम खत्म करेंगे। We all know how to sit little longer time. है ना, हम सबको पता है कि ज्यादा देर तक कैसे बैठा जाता है। Because our believers also make us sit for long. है ना, क्योंकि हमारे विश्वासी भी हमें कई समय तक बिठवा के रखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Okay, now if you have paper, pen,
Write it down. अगर आपके पास पेपर पेन है, आप If लिख you can सकते हैं। preach this message, your church will change. और अगर आप इस संदेश को प्रचार करेंगे, You know, आपकी once कलीसिया upon a बढ़ेगी। time, एक बात की बात है, my church people, nobody used to give me time. और उनकी कलीसिया के कोई भी व्यक्ति विश्वासी जो है वो दशमांश नहीं देते। When I started to preach this message, और जब उन्होंने इस संदेश को प्रचार करना शुरू किया, you know, now 90% people in my church, they give tithe. और 90% लोग उनकी कलीसिया में दशमांश देना शुरू कर दिया। Sunday it takes 1 hour for us to count the money. और हर रविवार को उनको 1 घंटा लगता है उस पैसे को गिनने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. You have to tear out all covers, count the tithes, separate differently and deposit in the bank. It will take a lot of time. और उन लिफाफों को फाड़कर नोटों को अलग अलग रूप से इकट्ठा करने में, फिर उसको बैंक में जमा करने में काफी ज्यादा समय लगता है। Now I am 53 years old. और अभी वो 53 वर्ष के हैं। In my life, और उनके जीवन में I have never gone to hospital. वो कभी अस्पताल नहीं गए। I have never taken a single tablet in my उन्होंने life. कभी भी कोई गोली को नहीं लिया। I am healthy. और वो स्वस्थ है, I am wealthy. वो आर्थिक रूप से मजबूत है, I can run like a young man. और वो एक जवान व्यक्ति के समान दौड़ सकते हैं। Yeah, even I can defeat a young man. और वो एक जवान व्यक्ति को हरा भी सकते हैं। And the young men, they will look older और जो जवान व्यक्ति है वो उनके सामने बुजुर्ग दिखेगा, and we will look young. और वो जो है जवान दिखेगा। Maybe after some time, Prabhu will look older than me. और हो सकता है कुछ समय बाद पास्टर प्रफुल्ल उनसे ज्यादा उम्रदार दिखे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to listen that? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? Okay. Then why all these things are happening like this? क्यों ये सब चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं? God doesn't want परमेश्वर नहीं चाहता that you should be poor. कि हम गरीबी में रहें, God doesn't want that you should have disease. और परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहें, God doesn't want that you should live fearfully. और आप भय में जिए। God doesn't want that there should be there should not be unhappiness in your family. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में मायूसी रहे, उदासी रहे। And we should not obey to the Lent days. और हमें जो है इन दुख के दिनों को नहीं अपनाना चाहिए। Now in some places in Andhra, in some places, no, they are going after the Lent days. और अभी कई जगहों पर लेंट देश का प्रकरण जो है वो चल रहा है। Philippians chapter 4 verse 4 says, फिलिपियों 4:4 कहता है rejoice in the Lord, and again I say rejoice. कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Whether you have money or not, कि ये मायने नहीं रखता तो आपके पास पैसा है कि नहीं, whether you have big church or not, आपके पास बड़ी कलीसिया है कि नहीं, whether you have food or not, आपके पास खाने को भोजन है कि whether नहीं, you have anything or not, आपके पास कुछ भी है या नहीं, be happy in the Lord always. परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। That is the secret of a servant of और God. ये वो रहस्य है जो प्रभु के दास के जीवन में होना चाहिए। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Then what is the thing that why all these things are happening in our lives? लेकिन वो क्या कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में ये सब चीजें होती हैं? I'm going to tell you. मैं आपको बताने जा रहा Now I can go like a passenger train. हूँ। और अब हम जो है अपने प्रचार को पैसेंजर ट्रेन के समान कर Because सकते हैं। now I have another half an hour. क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा और है, Now I can easily finish it. और अब मैं आसानी से खत्म करने पाऊंगा। You know, I will tell first of all a small story. मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी को Do you बताऊंगा। like to hear a story? क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? No, you know, queens are ruling England. और आप जानते हैं महारानी जो है वो इंग्लैंड में रूल करती है। And there was a very faithful man in England's Queen's dynasty. और महारानी की परिपालना में एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। He was so faithful. और वो बहुत ही ईमानदार है। One day the queen called to that faithful man, और एक दिन महारानी ने उस विश्वास योग्य व्यक्ति को ईमानदार and व्यक्ति there was a room, और वहाँ पर एक कमरा था and it was locked. और वो बंद था। And the queen called that man and said, "My faithful servant, take this key. Whatever inside the room is yours." और महारानी उसने उस अपने व्यक्ति को बुलाया, उस विश्वास योग्य Everybody व्यक्ति listen को, carefully. और उससे कहा ये चाबी लो और इस ताले को खोलकर उस कमरे के अंदर जो कुछ है वो तुम्हारा है। Praise the Lord. Lord, You know, because he was faithful man, he never used to open the key. और क्योंकि वो ईमानदार था उसने कभी भी उस ताले को नहीं खोला। One day suddenly he came to his house, और एक दिन अचानक से वो उसके घर आया and he asked his wife, "Honey, give me some food. और उसने अपनी पत्नी से पूछा मुझे मेरे को कुछ खाने को दो, I'm feeling very hungry." मैं बहुत भूखा महसूस कर रहा हूँ। And she said, "You never care about a house.
Whenever you go here and there, just come back and you ask me food. How can I give you food? और There's nothing to eat in a house. तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हें घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम बस इधर उधर घूमते हो, महारानी के पास चले जाते हो, Not Maharani. You are कहीं भी coming to जाते house. हो और घर में कुछ भी खाने को नहीं है, मैं कैसे तुम्हें खाने के लिए दूंगी? And she said, we have no food. और उसने कहा हमारे पास भोजन नहीं है। And he said, what will do now? क्या हम क्या करेंगे अब? I'm feeling hungry. मैं अब भूखा महसूस कर रहा Then हूँ। that lady said, तब उस महिला ने कहा, you know, why don't you go and open the room's clock and see what is inside? उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम क्यों नहीं उस कमरे का ताला जाके खोलते हो और देखते हो कि उसके अंदर क्या है? What he said, you know? उसने क्या कहा जानते हैं? You know, I'm a faithful servant. उसने कहा मैं ईमानदार, Because of my faithfulness, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ this queen has given me this house and this key. और इसीलिए महारानी ने मुझे ये कमरा और उसकी चाबी को दिया है। I will never open this lock. मैं कभी भी उस ताले को नहीं खोलूंगा। And that wife, what she said, you know? और उसकी पत्नी ने उससे क्या कहा आप जानते Honey, हैं? you don't love me. और हो सकता है तुम मुझे प्रेम नहीं करते Let me leave you and go back. और मैं वापस चली जाती हूँ अपने घर में। Who said? पत्नी ने। And he said, no, don't go. I love you so much. तब उसने Because of you, just I'll open the key. तब उसने कहा नहीं तुम जाओ मत, मैं इस ताले को खोलता हूँ और उसने उसके लिए उस ताले को खोला। And when he opened the key, और जब उसने उस ताले को खोला they both saw there और तुम दोनों ने देखा plenty of necklaces are there. उसके अंदर बहुत सारे सोने के जवाहरात थे And very costly diamonds, rubies, Alexander, very costly stones also were और there. उसके अंदर बहुत बहुमूल्य पत्थर थे, हीरे जवाहरात Oh, थे। they were so astonished. और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। And that lady said, और तब उसकी पत्नी ने कहा so much wealth you have got. और तुमको बहुत सारी संपत्ति मिली थी, Until our death, if we'll do no work and eat also, it will be sufficient. और हमारे मरने तक भी अगर हम कुछ काम भी ना करें तब भी वो खत्म नहीं होगी। We can eat nicely and stay. और हम जो है बहुत अच्छे से भोजन को खा सकते हैं और रह सकते हैं। And she said, let's pick up one necklace and sell it and buy some food. और तब उसकी पत्नी ने कहा चलो इसमें से एक हार को उठाते हैं, उसे बेच देंगे और उससे कुछ खाना खरीद के खाएंगे। Are you all understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Then what happened, you know? He again said, no. You, because my lovely wife, because of your word, I opened the key. और उसने उसे बेचने के लिए मना करा और कहा कि मैंने बस इसको इसलिए खोला क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था, तुम्हारे कहने पर मैं And I opened the key, but now when you are telling me to take out one necklace and sell it, I will not do because I am a faithful servant. लेकिन अब तुम अगर मुझसे ये कहोगे कि इसमें से एक हार निकाल कर बेच दो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं विश्वास योग्य सर्वेंट हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Then again that lady, what she said, you know? और उसके बाद उसकी पत्नी ने क्या कहा? Oh, you don't love me, let me go back to my parents. तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, चलो मैं फिर से अपने माँ बाप के पास वापस चली जाती हूँ। Pastor Amar, have you ever said like this to your husband? क्या आपने कभी अपनी पत्नी से ऐसा कहा है? Hallelujah. Hallelujah. Pastor Amars are very clever. है ना, पास्टर्स की वाइफ जो है वो बहुत चतुर होती If you say something, they'll say, I'll leave you and go. है। अगर आप उनसे कुछ भी कहे तो वो कहेंगी मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। Then you will do that. और तब फिर आप वो चीज कर लेते हैं, They know the track. है ना, वो उस रास्ते को जानते हैं कैसे काम कराना। Hallelujah. Hallelujah. This lady also did like that. और उसकी पत्नी ने भी When ऐसा she किया। said like this, और जब उसने ऐसा कहा okay, honey, don't feel anything. Only one necklace I'll give you. तब वो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है तुम मत जाओ, मैं एक हार निकाल कर बेच And देता he हूँ। lifted up himself and gave one to his wife. और उसने स्वयं उस एक हार को उठाया They और went home. और वो फिर घर They गए sold that. और उन्होंने उसको बेच They got दिया lots of money. और उनको उसके बदले में उन्हें बहुत They सारा ate पैसा for मिला longer days. और वो उसके उस पैसे से बहुत दिनों तक खाते They रहे had nice merry time. और उनका जो है वो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जीते रहे। But after some time, again it is finished. और कुछ समय बाद वो पैसा खत्म हो गया, If you won't earn anything, only eat on, it means everything will finish one. है ना। और अगर आप जो भी कुछ कमा रहे हो उससे खाते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा एक दिन। And same thing happened to them. और उसके साथ भी Again, that lady, she went to husband. और इसके बाद फिर से वो पत्नी अपने पति के पास गई, Honey, मेरे प्रिय no food today. आज खाना नहीं है, Don't worry, we have plenty of money. है ना। तो उसने कहा कि हमारे कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। Let's go take another necklace. हाँ चलो हम फिर से एक और हार We are लेके so आए। blessed. और हम बहुत आशीषित हैं। We'll sell it and bring food again. हम एक और हार को बेच देंगे और फिर से खाना ले You आएंगे। know what this foolish, faithful servant said? आप जानते हैं इस बेवकूफ ईमानदार व्यक्ति ने क्या कहा? Because I love you so much, you told, I opened the key. Because you told, I sold the necklace, I brought food. But now,
Whether you leave me and get out from my house also, I will never open that key. हालांकि तुमने मुझसे कहा कि मैं अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो उस दरवाजे के ताले को खोलूंगा, उसमें से एक हार निकाल के मैंने उसको बेच भी दिया, लेकिन अगर अब तुम मुझसे दोबारा वैसा करने को कहोगी तो अगर तुम चली भी जाओ तो मैं उस दरवाजे के ताले को नहीं खोलूंगा। Because I am a servant of God. क्योंकि मैं A servant, a faithful servant. क्योंकि मैं ईमानदार दास हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Today we people are like that. और आज के समय में हम वैसा ही हैं। God gave us everything. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है He put in a room और उसने उसको एक कमरे में रखा है। 8,000 boxes. 8,000 बॉक्सेस हैं And those 8,000 boxes are 8,000 promises. और वो 8,000 बॉक्सेस जो है वो 8,000 That day we accepted Christ in our lives. जिस दिन हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण And we किया separated from the sinful world to His marvelous light. और हमने जिस दिन अपने आप को संसार से अलग करके प्रभु के द्वारा दिए गए बहुमूल्य जीवन को ग्रहण किया, That day, उस दिन God, He परमेश्वर said, the key of heaven, earth and hell is given to me. तो स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां जो है वो मुझे दी गई हैं And that I am going to give you और now. वो मैं तुम्हें देने जा रहा I हूँ। am giving you. मैं तुम्हें दे रहा हूँ। What you will bind on heaven, जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे that will be bind on this वो earth. तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर बांधा जाएगा Whatever you will spell through your और mouth, जो कुछ तुम अपने मुख से कहोगे that will happen. वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Understood? क्या आप समझे इस बात को? God has given a key to each and every one of us. परमेश्वर ने हम सबको वो कुंजी वो चाबी दी है, And we don't know how to open. लेकिन हमें नहीं पता कि किस प्रकार हमें We are showing so much faithful ourselves. हम बहुत ज्यादा ईमानदारी अपने आप को दिखा रहे हैं। Like I said, the dialogue, Korea dialogue. हाँ, जिस प्रकार Bhakti bhakti chororo lakchano. now I can translate। जिस प्रकार पास्टर जी ने उस कहावत को कहा कि ज्यादा आत्मिकता चोर के लक्षण होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We became so spiritual. जब हम बहुत ज्यादा आत्मिक दिखाते हैं We don't want to open the key. हम अब उस चाबी को नहीं खोलना चाहते हैं, Because of that we have disease क्योंकि उसके कारण ही हमारे जीवन में बीमारियां हैं, and we have poveriness. हमारे जीवन में गरीबी We है, have weakness. हमारे जीवन में कमजोरी We है, have sickness हमारे जीवन में बीमारी है and all problems. और सारी समस्याएं हैं। All problem will be solved और ये सारी समस्याएं जो है समाधान हो by जाएंगी utilizing that key which God has given to जब हम us. उस चाबी का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी है। Hallelujah. And another thing I want to tell और you. एक और बात मैं आज आपको बताना चाहता There is a practical thing. Prabhu is sitting here. हूं और ये एक बात है कि पास्टर प्रफुल्ल यहाँ पर बैठे हैं Whether he will remember it or not, I don't know. और मुझे उन्हें नहीं पता वो इस बात को याद है कि नहीं है। If you translate this one, then I will not finish my message. अगर और मैं ये स्टोरी मैं हिंदी में बोल देता ओके हूँ, फिर मैसेज को इंग्लिश में फिर। एक दिन हम दोनों एक गांव में प्रचार करने गए थे। रात को 11:30 बजे हम लोग घर आए, तो हॉस्टल कोई थोड़े समय बैठिए। तो रात को 11:30 बजे हमारा घर से हॉस्टल कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो हॉस्टल में सब सो गए होंगे। प्रफुल्ल एक काम करो, हम अपने घर चले जाएंगे, सुबह आप आ जाना। तो जब इनको मैं लेके जा रहा था, इनको याद है कि नहीं पता नहीं, तो रास्ते में हमारा घर और हॉस्टल के बीच में एक शराब का दुकान है। वहाँ वो भी कैसा है, जो राइस का स्ट्रॉ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें वो मकान को बनाया गया है। वो भी मिट्टी में बना है, लेकिन वहाँ पे शराब बेचता है आदमी। वो जो शराब बेच रहा है वो थोड़ा जवान है। तो हमारे हॉस्टल में 10th स्टैंडर्ड की लड़की लोग भी थे। 2-3 जन मिलके इनके साथ जा रहे थे, हमारे घर आ रहे थे। तो रास्ते में ये लड़का इन लड़की लोग को देख के कमेंट पास करने लगा। तो ये लोग रोते हुए आ गए, ये कुछ बोला तो वो मारने के लिए आए नहीं। तो जब रात को हम लौट के घर आ रहे तो इन्होंने बताया, पास्टर जी ये यहाँ पे जो आदमी दारू बेचता है ना, वो ना सुबह हम लड़की लोग को मैं लेके आपका घर आ रहा था, तो ये उन्होंने उन लोग को कमेंट पास किया, मैं कुछ बोला तो मुझे पीटने मारने के लिए आया। तो मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं बाइक को रोक दिया वहाँ पे। वो एक मतलब कोई इंसान नहीं रहने का जगह है, लेकिन बीच में पड़ता है। वो शराब के दुकान से ही मेरे घर को जाना पड़ता है। उनको याद होगा शायद, पटा बाइक आते हैं। तो क्या हुआ, तब मैं बाइक को रुक दिया वहाँ पे, और मुझे क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। मैंने दुआ किया, प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ कि ये शराब की दुकान जल जाए। इतना ही प्रार्थना किया। फिर हम दोनों मिलकर घर चले गए, रात को सो गए। सुबह 6 बजे उनको लेके हॉस्टल में छोड़ना मुझे। मैं फिर बाइक में इनको पीछे बैठा के ला रहा था।
तो ये रास्ता में क्या बोल रहे हैं, पास्टर जी आप रात को आके आग लगा दिया क्या? तो मैं बोला चुप रहो यार, क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोलोगे तो मुझे पिटाई करेंगे ये लोग। क्यों, क्या हुआ? देखो ना कल रात को आपने दुआ किया तो ये शराब का दुकान पूरा जल गया है। मैं भी देख के पूरा आश्चर्यचकित हो गया, समझ गए? तो प्रभु का दास लोग का मुंह में हालेलुया। अगर आप हमारे गांव आओगे, अभी भी वो टूटा फूटा शराब का दुकान का वॉल दीवार ऐसा ही, लेकिन दारू नहीं बेच रहे वहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आओगे कभी हमारे चर्च में वहाँ पे, तो मुझे याद दिला देना, कोई भी अगर आने से, पास्टर जी हमारा प्रभु पास्टर और आप गए थे, जब दुआ किए थे वो जो जल गया था, वो शराब का दुकान दिखाई, मैं तुरंत आपको वहाँ लेके जाऊँगा और दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि हम सबके मुंह में ताकत है, शक्ति है। क्रिएटिंग पावर इज गिवन टू ईच वन ऑफ अस, और ये सामर्थ हम सबको दी गई है। हालेलुया। हालेलुया। बट वी ऑल हैव लॉस्ट लेकिन हम सब ने उसको खो दिया बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों के कारण। and these three things if you will be okay, then you will recall your given authority. अगर हम इन तीन चीजों में सुधार ले आएंगे तो उस सामर्थ को जो हमें दी गई है हम उसे दोबारा पा सकते हैं। अभी मेरा मैसेज शुरू हो रहा है, अब उनका संदेश अभी 10 मिनट में खत्म करना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी मैं और टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि प्रभु का लोग ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक छोटा स्टोरी बोलना है, एक और कहानी सुनेंगे। यू नो ये नजदीक वाले पास्टर कौन है यहाँ पे? ये अच्छा, कितना दूर है पास्टर जी आपका घर? ये तो बहुत बड़ा जोक्स है। ये जोक्स को हम नेट में छोड़ना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, इससे थोड़ा कम से कम आधा किलोमीटर का बोलिए। ठीक है, ये कन्वर्सेशन भी मैं हिंदी में कर रहा हूँ। अगर मेरा कुछ रॉन्ग हो रहा है तो माफ कीजिए, फिर इंग्लिश में मैसेज को 3 पॉइंट्स बताऊंगा। समझिए आपका मकान कितना दूर है? आपका घर में टीवी है? अच्छा, आपका घर में फ्रिज है? आपका घर में बिरुआ है? कंप्यूटर है? बिरुआ नहीं है, बिरुआ मतलब जो अलमीरा है। अच्छा, आप यहाँ पे है। सिस्टर जी आए हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, कौन सा सिस्टर जी? बच्चे लोग का है? नहीं यार, प्रेज लॉर्ड। समझिए आप दोनों यहाँ पे है। आप घर जाने का समय एक आदमी क्या करेगा, आपका हर सामान को ऑटो में लोड करके रखा है। अभी फ्रिज को नहीं रखा है, क्योंकि फ्रिज को लास्ट में रखना है, नहीं तो कुछ टूट जाएगा बोल के नहीं रखा है, वो भी नीचे रखा है। आप जाओगे, उसको क्या करोगे? घर जाओगे आप दोनों, समझे आपका सब सामान को गाड़ी में रख दिया, वो सिर्फ फ्रिज को नहीं रखा, अभी उसको भी रखने के लिए तैयार हो रहा है। आप जाके पहुंचोगे तो क्या करोगे उसको? पास्टर जी बोलिए, पास्टर जी बोलिए। कम से कम फ्रिज तो छोड़ दो, बाकी कम से कम फ्रिज तो छोड़ दो। कोई भी ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, मैं बोलूंगा। पास्टर जी कैसा बोलेंगे पता नहीं, पास्टर जी ऐसा है कि नहीं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, ये सब सामान हमारा है। उस समय वो भूल जाएंगे कि पास्टर है और क्या है। हालेलुया। कितना तकलीफ से, कितना मुसीबत से मैं सब सामान खरीदा हूँ, क्योंकि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं पासवान जी हूँ, नीचे उतारो नहीं तो अभी पुलिस को ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप लोग को पता है प्रभु ने हमको कितना प्रतिज्ञा दिया है? 8,000। वो 8,000 समझो एक एक बक्सा है, एक एक पेटी है। हम कभी बाहर घूम के आने का समय शैतान अगर हर बक्सा को देखेगा कि आपका घर में बहुत धन है, तो फाइनेंस की बॉक्स को रखेगा ट्रक में। फिर देखेगा आपका घर में शांति ज्यादा है, उसको लेके ट्रक में रखेगा। सब रख दिया है 8,000 का, 2 बाकी है। आप पहुंचोगे तो क्या करोगे? एक दिन शैतान ने ऐसा ही हमारा ब्लेसिंग्स को शैतान की ट्रक में लोड करके धीरे पकड़ के चला गया, हमको पता नहीं चला। इसी कारण हमको बीमारी आ रहा है, पैसा का प्रॉब्लम आ रहा है, घर में अशांति आ रहा है, बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में आ रहा है। और ये आने का भी 3 कारण है।
हम पासवान लोगों के जीवन में 3 चीज है, इन 3 चीजों के कारण परमेश्वर बोला हुआ बस ब्लेसिंग सब हमारे जीवन में नहीं है. Now we are going to discuss in English. First thing, पहली बात, you know there are 3 secret hindrances which is blocking the blessing of God which is supposed to come into our lives. और आप जानते हैं 3 ऐसे रहस्य हैं जो हमें परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को रोक रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. And the first thing is, पहली बात जो है, this is a big sermon. ये एक बहुत बड़ा प्रचार है. This should be preached in 3 days. ये 3 दिन में खत्म होने वाला These प्रचार 3 है. things should be preached in 3 days. ये 3 बातें 3 दिन में प्रचार करने But वाले now in 7 minutes I will finish. लेकिन अभी वो 7 मिनट में खत्म करेंगे. First thing is, पहली बात जो है, fear. डर है. You know, fear is an evil spirit. और आप जानते हैं, है जो है वो एक दुष्ट आत्मा है. That is an evil spirit. और वो एक दुष्ट आत्मा है. How many of you believe that fear is an evil spirit? और मुझे कितने लोग विश्वास करते हैं है जो एक दुष्ट आत्मा है? Nobody? Yes. Nobody believes? Yes. I want to see it properly your hand. Yes. If you Yeah. believe, lift. Otherwise I will show you. You read Revelation 21 verse 8. प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 Let me हम finish पढ़ेंगे. in time, quickly. Revelation 21 8. हिंदी परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है. ये दूसरी मृत्यु है. Hallelujah. What is written the first thing? Fear. In English written fearful. Every fearful person will go to hell. हर एक वो भय मानने वाला व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएगा? डरपोक व्यक्ति जो है वो नर्क में जाएगा. Is there anyone who can lift up your hand and say, I don't fear? क्या यहाँ पर कोई भी है जो ये कह सके मैं डरता नहीं? If you are having the spirit of fear, अगर आपके जीवन में वो डर का आत्मा है, whether you are pastor or bishop, you will go to hell. अगर आप ये मायने नहीं रखता आप पासवान हैं या बिशप हैं, आप नर्क जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe me? क्या आप ये विश्वास करते The हैं? fear is the greatest stumbling block for today's pastors. और भय जो है वो सबसे बड़ी अड़चन है पासवानों के जीवन में आशीष को. Until unless you will remove the spirit of fear from your life, God is not going to fulfill even a single promise of God in your life. जब तक हम उस भय की आत्मा को अपने जीवन से निकाल कर फेंक नहीं देते हैं, परमेश्वर के द्वारा किया हुआ एक भी वायदा आपके और मेरे जीवन में पूरा नहीं होने Let पाएगा. us read 2 Timothy chapter 1 verse 7. आइए हम दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे. Read it quickly, someone. जल्दी से हम उसको पढ़ेंगे. God has not given us क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. Hallelujah. हालेलुया. क्या आत्मा? है का नहीं सामर्थ. तो you understood no? Fear is a evil spirit. क्या आप समझ गए हैं? भय जो है वो उपमा है. Not a single servant of God should be possessed with the evil spirit called fear. एक भी परमेश्वर के दास को जो है वो उस से भरा हुआ नहीं होना चाहिए. We should remove the spirit of fear from our life. हमें हमारे जीवन से उस भय की आत्मा को निकालना जरूरी है. But God has given us the spirit of power, हमें love and strong mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है. And today God is willing to make you prosper. और आज परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ोतरी God करें. is willing to make you healthy. और परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ God रहें. wants that your family should have peace. और परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार में शांति God रहे. wants that your church should grow. और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया It is not happening लेकिन ये नहीं हो रहा है because we are filled with the evil spirit called spirit of fear. क्योंकि हम उस दुष्ट आत्मा से जो भय की आत्मा है भरे हुए हैं. Since you all are servant of God, और यहाँ पर आप सभी प्रभु के put नाम your हैं. hand on your chest अगर आप अपने छाती पर हाथ and रखें say with me, और मेरे साथ कहें, God has परमेश्वर ने not given me मुझे the spirit of fear. भय का आत्मा नहीं दिया है. From today onwards, और आज के दिन से I am not going to fear. मैं डरने वाला नहीं हूँ. No matter anything happen. मुझे मैंने नहीं लगता क्या हो रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Say amen. आमीन. Don't fear my
servant of God. आप भय ना खाएं मेरे And the fear is the first stumbling block for today's pastors. और भय जो है वो पहली अड़चन है, रुकावट है जो हमें आशीषों को पाने से रोकती है। Okay, the second stumbling block is दूसरी जो रुकावट है that is called worry. वो है चिंता। Chinta, worry. Nobody, no servant of God should worry for anything. परमेश्वर के किसी भी दास को किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Just now we are hearing, if you worry, और अभी हमने सुना अगर हम चिंता करेंगे you will never look smart. हम कभी भी जो है वो अच्छे नहीं दिखेंगे। Worried person will never do shaving. है ना? चिंतित व्यक्ति जो है वो कभी भी शेव नहीं He करेगा will not put color on head. और वो कभी भी अपने बालों पर कलर He नहीं will लगाता। not put cream on face. वो अपने चेहरे पर क्रीम नहीं He लगाता। will not even take bath. और वो कई बार हो सकता है वो नहाता भी ना He हो। will not take, even he will not brush his teeth. कई बार हो सकता है वो ब्रश भी ना करे। Because he will not brush teeth, he will not eat. और क्योंकि वो ब्रश नहीं करेगा हो सकता है वो खाए भी ना। Because he will not eat. क्योंकि वो नहीं खाएगा He will be filled with diseases. और वो उसके कारण बीमार दिखेगा। And a fearful, a worried person, और चिंतित व्यक्ति he will never be happy in life. वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रहता। If you know you won't be happy, अगर आप खुश रहना चाहते one after one disease will enter into your body. हैं और जीवन में एक के बाद एक बीमारी आती रहेंगी। Happiness and joyness is the medicine for all your disease. आप जानते हैं हमारी बीमारियों की जो सबसे बड़ी दवाई है Hallelujah! खुशियाँ हैं। Hallelujah! If you stay happy all the time, अगर आप हमेशा आनंदित रहेंगे, no matter what happens, ये मायने नहीं रखता क्या होगा, you will have no disease at all. आपके जीवन में कोई बीमारी The नहीं है। secret of my life is, और पास्टर के जीवन का रहस्य even क्या at the है? age of 53 also, और उनके 53 वर्ष की उम्र में भी I am looking young. वो जवान दिखते हैं, I am looking smart. वो अच्छे दिखते हैं I have strength और उनके पास सामर्थ्य है because always I stay happy. क्योंकि वो हमेशा खुश रहते No हैं। matter what happens in my ये life. मायने नहीं रखता उनके जीवन में क्या हो रहा है। Many big situations came to और my हो life. सकता है बहुत बड़ी-बड़ी परिस्थितियां उनके जीवन I में have आए। gone 3 times to jail. और वो 3 बार जेल जा चुके हैं। So many obstacles comes to my कई life. रुकावटें उनके जीवन में आई But I हैं, am happy लेकिन वो खुश हैं because Jesus is with me. क्योंकि यीशु मसीह If God is with me, अगर प्रभु उनके साथ if God है, is with us, अगर प्रभु हमारे साथ tell me है, who can be against तो us? हमारे विरोधी कौन No हो सकता है? RSS, नो RSS, no Bajrang Dal, कोई भी नहीं हो no सकता। minister, कोई भी no हाथ नहीं- fire, कोई भी नहीं हो no सकता। car, no sword, कोई भी हमारे विरोध नहीं हो सकता। no sword, कोई तलवार हमारे विरोध में नहीं no हो सकती। knife, कोई चाकू हमारे विरोध no में नहीं हो सकती। disease. कोई बीमारी हमारे विरोध में Nothing can defeat us कोई भी हमें हरा नहीं because God is with us. सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ Hallelujah! Hallelujah! So my dear pastors in the Lord, और मेरे प्रभु में प्रिय दासों, don't worry. आप चिंतित ना हो। Who will worry? कौन चिंतित होता है? Worry. Is there anybody who never worries? क्या यहाँ पर कोई है जो कभी चिंतित ना हुआ हो? Don't show me wrongly. If you are not like that, don't lift up because Jesus knows that. आप अपना हाथ ना उठाएं। If you are worried, you will not go to heaven. अगर आप चिंतित हैं आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। Worry is sin. आप जानते हैं चिंतित होना पाप है। Fear is sin. आप जानते हैं भयभीत होना Oh, पाप we है। pastors, we know only telling lies, coming adultery, thieving, the killings. All these are only sin. No. हम बात Fearing is sin. Worry is sin. हम बात से हमेशा सिखाते हैं केवल हत्या करना, चोरी करना, बात ना मानना ही पाप है। नहीं, भय मानना, चिंतित होना भी पाप है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If I say like this, you may not understand. मैं अगर इस प्रकार से कहूँ तो हो सकता है आप समझे ना। I want to show you from the word of मैं God. आपको वचन से दिखाऊंगा। Romans chapter 14 verse 23 says, रोमियो को 14:23 बताता है। someone can read in Hindi Bible. कोई भी हिंदी से पढ़ सकता है। Romans 14:23. रोमियो 14:23 बताता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के ढेर से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। Hallelujah. हालेलुया। So who will worry? कौन चिंतित होता है? The one who will have no faith. जिसके पास विश्वास नहीं होता। And what is not of faith? और जिसके पास विश्वास नहीं है, What is not of faith? जो कुछ विश्वास में नहीं है, है that is sin. वो पाप है। Hallelujah. हालेलुया। Understood now? आप समझ रहे हैं? Who will worry? कौन चिंतित करता है? Oh, I need 50,000 rupees within 1 week. मुझे 50,000 रुपए चाहिए एक हफ्ते के अंदर। I don't know how to get. मुझे नहीं पता कैसे आएंगे। Who will say like this? कौन ऐसा कहता है? The one who will have no faith.
जिसके पास विश्वास नहीं, The one who is having faith. जिसके पास विश्वास होता है, I need 50,000 in this week, मुझे 50,000 रुपए चाहिए इस हफ्ते में, but God will provide. लेकिन परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। Hallelujah. If person is having faith means he will say like this. अगर व्यक्ति के पास विश्वास है वो इसी प्रकार से कहेगा। So what is not of faith is तो विश्वास ना होना क्या है? sin. पाप है। Hallelujah. Hallelujah. So there are two secret sins we pastors are doing today. और वो ये दो रहस्य पाप हैं जो हम आज कर रहे हैं। Because of that, उसके कारण God is not able to bless us. परमेश्वर हमें आशीषित नहीं करता। Otherwise, God wants लेकिन परमेश्वर चाहता है every pastor today should have a car. हर पासवान के पास उसकी खुद की कार, Every pastor should have good church building. और हर पासवान के पास उसकी खुद की चर्च, Every pastor should have plenty of believers. और हर पासवान के पास बहुत सारे विश्वासी, Every pastor's children should study in the best school. और हर पासवान के बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ने पाए, Because he became poor क्योंकि वो हमारे लिए दीन हुआ है and he made us rich. और उसने हमें जो है अमीर बनाया, धनी बनाया। This word is false or what? क्या ये वचन जो है झूठा है? No, it is 100% true. ये 100% सच्चा है। Because we are living in fear, we are living in worry, and third thing is क्योंकि हम चिंता में रह रहे हैं, हम डर में रह रहे हैं। तीसरी बात जो है doubt. संदेह करना। What is the opposite word of faith? अविश्वास का उल्टा शब्द क्या है, विपरीत क्या है? Doubt. संदेह करना। Hallelujah. हालेलुया। And doubt is not of faith. और संदेह जो है वो विश्वास का ना होना है। And what that is not of faith is और विश्वास का ना होना क्या है? पाप है। sin. The third sin is और तीसरा जो पाप है doubt. संदेह करना। We are doubting upon the word of God. हम परमेश्वर के वचन पर भी संदेह करते हैं। Because God said you are healed by my stripes. और क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो, We are not believing that. हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। So we have disease. इसलिए हमारे जीवन If में we बीमारी है। believe that, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, we obey that, अगर हम उसका आज्ञा का पालन you करेंगे, will have no disease and you need not to take a tablet also in your life. हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, हमें किसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। 24 years after one of my friends saw me. और 24 सालों के बाद उनका एक फ्रेंड उनको मिला Oi, Dilip! Oi, Dilip! और उन्होंने उनसे कहा, ओए दिलीप, You are still looking the same. और तुम आज भी वैसे ही लग रहे हो जैसे 24 साल पहले 24 थे। years ago, as you are today same, exactly like और that. वो उनसे बोला जैसे तुम 24 साल पहले लगते थे वैसे ही आज भी लग रहे हो। I'm not telling lie. और वो झूठ नहीं बोल You रहा ask to Prabhu. और पास्टर प्रभु से पूछ सकते When हैं। he was a small boy, like more smaller than my son, और प्रभु जब उनके बेटे से भी छोटे थे, that time I was like this only. और तब भी वो ऐसे ही थे, Ask him. Today also I'm like that. और आज भी वो वैसे ही है। I think it is now 24 years he has left our place. और 24 साल हो गए उन्होंने उनकी जगह को छोड़ दिया है। Am I looking different? क्या वो बदले हुए दिख रहे हैं? Little bit hair only fallen. That's all. हाँ, थोड़े बहुत बाल झड़ गए हैं बस। I have no wrinkles. उनकी कोई झुर्रियाँ नहीं है I'm not looking like old man. और वो बुढ़े नहीं दिख रहे। Can anyone will say I'm an old man? क्या कोई कह सकता है वो बुढ़े हैं? No. नहीं। If I go, 5 girls will look me. Oh, handsome man is going. Hallelujah. हालेलुया। But we are servant of God. लेकिन हम प्रभु के दास हैं। We should be husband of one wife. मैं एक ही पत्नी का पति हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Maybe sometime, if your family is broken, that we don't know. That is in God's hand. हो But सकता है कहीं if you have a wife, until your last breath, you have to live with your wife. लेकिन अगर आपके पास पत्नी है तो आपकी आखिरी सांस तक आपको उसी पत्नी के साथ रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I'm joking, huh? I can't say like that, but I'm joking. But it is true also. और Who knows I'm a pastor if I go outside? अगर पास्टर जी बाहर जाए तो कौन जानता है कि वो पास्टर है? Can anyone will know I'm pastor? क्या कोई भी जान सकता है? Somebody will look, oh, this man is looking handsome, wearing blazer, suit, good. People will think like that. But I want to tell you, today we pastors, we servant of God, not able to receive the promise of God, promises of God because of these 3 secret sins in our lives. और इन 3 पाप के कारण हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने से रोक रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। Am I right? One is पहली बात जो है fear. डर। Do not fear. हमें डरना नहीं है। God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। Second thing, दूसरी बात, don't worry. हमें चिंतित नहीं होना है। God's
People should not worry. परमेश्वर के लोगों को चिंतित नहीं First होना Peter 5:7 says, पहला पत्रस 5 का give your all worries to me, कि मुझे अपनी सारी चिंताओं को दे दो because I worry about you. क्योंकि मुझे तुम्हारी Who is चिंता है। worried about you, Pastor? कौन आपके पासवान के लिए चिंतित है? God. If परमेश्वर। God is worried about you, अगर परमेश्वर आपके लिए चिंतित why है, should we worry? हमें क्यों चिंता हो? God will provide. परमेश्वर God will do. परमेश्वर God will bring believers. परमेश्वर God will solve your financial problem. God will bring peace in your family. परमेश्वर आपके जीवन God में will शांति help your children to study in the best school. अच्छे स्कूल में पढ़ने में Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Always you say, और हमेशा इस बात को याद रखो God will provide. परमेश्वर God will do. परमेश्वर करेगा। God is with us. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया And the last thing is, और आखिरी बात जो है do not doubt. हमें संदेह नहीं करना है। By his stripes we are healed. Who said this? किसने इस बात को कहा? मेरे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। God is saying. परमेश्वर ने कहा But we are not believing. लेकिन हम उस बात को विश्वास नहीं Because we are not believing, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर रहे we are हैं। having disease. हमारे जीवन में बीमारियां हैं। So far I have no disease at all. अभी तक उनके जीवन में कोई भी बीमारी I नहीं have है। no sugar, उनको शुगर की बीमारी no नहीं, BP, कोई ब्लड प्रेशर no नहीं, kidney कोई problem. किडनी का समस्या नहीं है I don't know what is fever. और उनको पता नहीं है बुखार क्या होता है I will get some wounds here. और कुछ उनको यहाँ पर बस तकलीफ होती है छाला छाला हाँ. So after that I'll know that I got fever. और उसके बाद उनको पता है कि उसके बाद उनको बुखार आएगा आया था. आया था आने का बाद ये आता है. हाँ, Praise the Lord. बुखार आके जाने का बाद ये आता है. Praise the Lord. praise God. Otherwise I'll never have hotness, temperature or anything. I will feel normal always and I'm healthy. और हमेशा वो जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। Finally, one thing I'll teach and finish. If I don't teach that, waste of coming so far and waste of preaching this message. और अंत में एक बात को महत्वपूर्ण बात को वो सिखाना चाहते हैं। You know Proverbs chapter 18 verse और 21. नीति वचन उसका 18 का 21 कहता I है। think you all pastors should know हम that. पास्टर्स को पता होना Can चाहिए। anyone tell that? क्या कोई पास्टर बता सकता What is है? written there? क्या वहाँ पर क्या लिखा है? Life and death are controlled by our tongue. जीवन और मृत्यु हमारी इस जीभ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Understood? So if you say death through your tongue, you will die. अगर हम मृत्यु को अपने जुबान से कहेंगे हम मर जाएंगे। If you say blessing through your mouth, blessing will come. अगर हम आशीष वचन को कहेंगे, If you say healing through your tongue, अगर हम चंगाई को अपनी जुबान से कहेंगे, people will get healed. परमेश्वर को लोग We are चंगे not होंगे। utilizing this tongue. हम इस जीभ का इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे You हैं। know what is the key? आप जानते हैं वो चाबी क्या है? जीभ है। In this tongue, what will say? हम इस जुबान से क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And the word of God is having power to change every और circumstance. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि वो आपके हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल Every सकता है। pastor should by heart the promises of God and speak every day through their mouths. हर एक प्रभु के दास को प्रभु के सारे वायदों को याद रखना चाहिए और अपनी जुबान से उनका अंगीकार करना चाहिए। There is a big example for all of us. और एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके लिए है। You know Sarah and Abraham. हम जानते हैं सारा और अब्राहम को। At the age of 90 and 99, they were having no children. और 90 और 99 साल की उम्र तक उनके कोई बच्चे नहीं थे। But God said to them, लेकिन परमेश्वर ने I am going to give you children just like the stars of the sky and children just like the sands of the sea. लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें आकाश के तारों और रेत के कणों के गिनती के अनुसार बच्चों को देने जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। 27 years is passed. और 27 साल हो गए, No children. कोई बच्चे नहीं। But what they used to call each other, you know? लेकिन वो एक दूसरे से क्या कहते थे? Sarah used to call to Abraham. सारा अब्राहम से कहती थी Abraham! अब्राहम। His name is Abram. उसका नाम अब्राहम था। But she used to call Abraham. और वो उससे कहती थी अब्राहम। That means father of many children. बहुत सारे बच्चों के पिता। And Abraham used to call to Sarah. और अब्राहम सारा से कहता Her name is Sarai. उसका नाम सारा But था। he used to call Sarai. उससे कहता साराय। That means mother of many children. बहुत सारे बच्चों की माँ था। But here is no children. लेकिन यहाँ पर कोई बच्चे नहीं। She is 90 years old and he is 99 years वो old. 90 साल की थी और वो What 99 people साल might का be saying about him by hearing that था। word? और इन बातों को सुनकर लोग क्या सोचेंगे? Maybe they have gone crazy. वो सोचेंगे कि ये पागल हो गए हैं। Because of not having children, they got mad. क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं है, वे हो सकता है पागल हो गए हैं। They were not mad. वो पागल नहीं हुए। When you will speak the promises of God through your mouth, you servant of God, people will say that you are mad.
और जब आप परमेश्वर के वायदों को अपने मुख से कहते हैं, लोग हो सकता है आपको पागल कहेंगे, Let them say, तो लोगों को कहने दें। but we will say what the word of God is speaking to us. और हम, लेकिन हम क्या कहते हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So every day we should speak what we want in our life. इसलिए हर दिन हमें वो बातें विश्वास से अंगीकार करना है जो उसने हमसे कही है। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know आप जानते हैं what I pray every day? मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? I will come to my knee. मैं अपने घुटनों पर आता Night हूँ 4 o'clock I get up. और 4 बजे सुबह में उठ जाता हूँ Half an hour I will speak the promises of God. और आधे घंटे में परमेश्वर के वचन। I never pray bless my son, bless my wife, bless my church. Forget that वो type नहीं of prayer. कहते मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरी कलीसिया को आशीष दे। That is not pastor's prayer. वो पास्टर की प्रार्थना That is नहीं the होती। prayer of the believer. वो विश्वासी की प्रार्थना We होनी चाहिए। pastors should pray. हम पासवानों को प्रार्थना You know what I करते हैं। pray? तो आप जानते हैं वो क्या प्रार्थना Lord, by your stripes I am healed. परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। I have no disease. मेरे जीवन में कोई बीमारी Lord, you made me rich. नहीं। और तूने मुझे अमीर बनाया। I will never be poor. मैं कभी भी गरीब नहीं रहूंगा। Lord, I was weak, but you made me strong. मैं कमजोर था, तूने मुझे। I am not weak, I am strong. मैं कमजोर नहीं, ताकतवर हूँ। I am one of the richest pastor in the world. और मैं इस संसार में बहुत धनी पासवानों में से एक हूँ। And I am having one of the largest church in the world. और मेरे पास इस संसार का सबसे बड़ी कलीसियाओं में से एक कलीसिया है। And my church is one of the biggest church in this city. और मेरी कलीसिया इस शहर की एक बहुत बड़ी कलीसियाओं में My से एक है। children will be great personality. और मेरे बच्चे जो है वो बड़ी तरक्की को करेंगे। I will be one of the most faithful servant of God. और मैं विश्वास योग्य परमेश्वर तेरा दास बनूंगा। Like that I say always. मैं हमेशा इन बातों को कहता हूँ। Even in sitting in the train, और ट्रेन में बैठे हुए भी, even riding my bike, और बाइक चलाते हुए भी, driving my car, कार चलाते समय भी, while sleeping, सोते समय, while doing whatever, कुछ भी करते समय I speak the promises of God मैं through my tongue. परमेश्वर के वायदों को बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know others what they'll do? Hare Rama, Hare Krishna. They'll put one mala in the end. That is chanting. और वो आप जानते हैं जाप करते हैं बाहर के That लोग। is mantra chanting. वो एक जाप करते हैं उस मंत्र का। You think that God has not given us mantras? क्या आप सोचते हैं परमेश्वर ने हमें कोई मंत्र नहीं They दिया? have only Hare Rama and Hare Krishna. उनके पास हो सकता है बस ये 2 ही शब्द हो, But we have 6,000 mantras. लेकिन हमारे पास 6,000 मंत्र। His stripes I am healed. He poor, I am rich. He was weak and I became strong. Like that you speak every time. 24 hours you speak it. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसने हमें जो है धनी बनाया, उस सब के द्वारा हम जो है ठीक होने पाए। If you remove these 3 things, और अगर हम इन 3 बातों को हटा देते हैं, fear, डर, worry, चिंता and doubt. और संदेह, These 3 things you remove from your life. और जब हम इन 3 चीजों को अपने जीवन से हटा देते हैं, If you remove these 3 things from your life अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन से हटाते हैं and speak the promise of God through your tongue, और परमेश्वर के वायदों को अपने मुख से बोलते हैं, everything will be possible to you. हर चीज आपके और मेरे लिए संभव हो So जाती there है। is written in the Bible. और ये हमारे इस वचन में लिखा है। Everything is possible for them those who believe in the name of the Lord. जो कोई इस वचन पर विश्वास करता है उनके लिए सब बातें संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May God bless us through this message. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।